किसी ने बहुत खूब कहा है, लोग अच्छे हैं बहुत दिल में उतर जाते हैं। लोग अच्छे हैं बहुत दिल में उतर जाते हैं, एक बुराई है तो बस ये कि वो मर जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान एक दिन इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन वो अपने पीछे क्या छोड़ कर जाता है। दौलत और शोहरत इतने मायने नहीं रखती जितना कि ये रखता है कि वो अपनी यादें कितनी छोड़ कर गया है, कितने लोगों के दिलों को घर बना कर गया है अपना, कि उसको बार बार याद करते रहें। ऐसा ही कुछ जादू करके गए हैं ऋषि कपूर साहब। ऋषि कपूर साहब के चाहने वाले दुनिया में कम नहीं हैं। आज उन्हें हर शख्स याद कर रहा है। चिंटू के नाम से मशहूर ऋषि का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चैम्बूर में हुआ था। वे राज कपूर के दूसरे नंबर के बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते थे। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और अजमेर के मेयो कॉलेज से अपने भाइयों के साथ पढ़ाई की। रणधीर कपूर उनके बड़े भाई और राजीव कपूर उनके छोटे भाई हैं। ऋषि और नीतू के 2 बच्चे रणवीर और रिधिमा हैं। ऋषि कपूर ने 1970 में पिता के फिल्म मेरा नाम जोकर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। ऋषि कपूर ने बतौर लीड एक्टर 1973 में आई फिल्म बॉबी से शुरुआत की थी। अपने करियर में 1973 से 2000 तक 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया। बतौर सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिनय किया। ऋषि अपने ज़माने के चॉकलेटी हीरो में से एक थे। उन्होंने पत्नी नीतू के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया। ऋषि ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 1998 में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनीत फिल्म आ अब लौट चले निर्देशित की। ऋषि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत से हमेशा से ही रोमांटिक किरदार निभाया था, लेकिन फिल्म अग्निपथ में उनके खलनायक के किरदार को देखकर सभी हैरान रह गए। ऋषि को इसके लिए आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल के अवार्ड से नवाजा गया था। बेशक ऋषि कपूर फिल्मों में अभिनय करते हुए एक अच्छे कलाकार के रूप में उभरे थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में भी वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर हुआ था। इलाज के लिए वो अमेरिका गए थे। वहाँ 11 महीने रहने के बाद पिछले साल सितंबर में लौट कर आए थे। अमेरिका में पूरे वक्त उनके साथ पत्नी नीतू ही थी। रणबीर कपूर कई बार उनसे मिलने न्यूयॉर्क गए थे। कुछ दिनों पहले ऋषि ने एक इंटरव्यू में कहा था, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कोई भी काम कर सकता हूँ। सोच रहा हूँ कि एक्टिंग दोबारा शुरू करूँ। पता नहीं लोगों को अब मेरा काम पसंद आएगा भी या नहीं। न्यूयॉर्क में मुझे कई बार खून चढ़ाया गया था। तब मैंने नीतू से कहा था, उम्मीद करता हूँ कि नए खून के बावजूद मैं एक्टिंग नहीं भूलूंगा। ऋषि कपूर फरवरी में 2 बार अस्पताल में भर्ती हुए थे। एक बार जब वे दिल्ली में एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे तो उन्हें वहाँ एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय खुद ऋषि ने कहा था कि वे संक्रमण से पीड़ित थे। मुंबई लौटने के बाद उन्हें फिर से वायरल बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी तबीयत जल्दी सुधर जाने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। ऋषि कपूर सभी को छोड़कर सभी बीमारियों से परे दुनिया से चले गए हैं। ऋषि कपूर नहीं रहे। वे 67 साल के थे। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। गुरुवार सुबह मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। बुधवार को इरफान खान के निधन की खबर से बॉलीवुड उबरा भी नहीं था कि ऋषि कपूर के जाने की खबर आ गई। वे खुशमिजाजी के लिए जाने जाते थे। आखिरी वक्त तक भी उन्होंने अपना यह अंदाज नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ को हंसाते रहते, उनका मनोरंजन करते रहते। इससे पहले पिछले गुरुवार भी उनकी सेहत खराब हुई थी। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन 4 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाद में चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत और बुखार के कारण बुधवार को उन्हें दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन तड़के 3 बजे उन्होंने 20 अप्रैल को रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। तब उन्होंने अंतिम सांस ली। तब उनके साथ उनकी पत्नी नीतू और बेटे रणबीर मौजूद थे। ऋषि कपूर के निधन के बाद परिवार की तरफ से यह मैसेज जारी किया गया कि 2 साल ब्लड कैंसर से लड़ने के बाद हमारे प्यारे ऋषि कपूर का आज सुबह 8:45 पर निधन हो गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने कहा कि वे आखिर तक उनका मनोरंजन करते रहे। 2 महाद्वीपों में उनका 2 साल तक इलाज चला और इस दौरान वे खुश मिजाज जिंदा दिल बने रहे। परिवार, दोस्त, स्वादिष्ट खाना और फिल्में
उनका फोकस रही हमेशा से। दौरान उनसे जो भी मिला वो जानकर ताज्जुब में था कि उन्होंने कैसे बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दुनिया भर में अपने फैंस से मिल रहे प्यार के वे कर्जदार थे। उनके जाने के बाद सभी फैंस यही समझ पाएंगे कि ऋषि चाहते थे कि वे आंसू नहीं, मुस्कुराहट के साथ याद किए जाएं। इस नुकसान के बीच हम यह जान रहे हैं कि दुनिया एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोगों की आवाजाही और इनके इकट्ठा होने पर पाबंदियां हैं। हम उनके सभी फैंस, चाहने वाले और दोस्तों से ही गुजारिश करते हैं कि वे नियम कानूनों का सम्मान करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, बहुआयामी, प्यारे और जीवंत ऐसे थे ऋषि कपूर जी। वे प्रतिभा का पावर हाउस थे। मैं उनके साथ हुई बातचीत को हमेशा याद करूँगा। सोशल मीडिया वाली भी। वे फिल्मों और भारत की प्रगति को लेकर भावुक थे। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। स्वर लता मंगेशकर जी ने दुख प्रकट करते हुए 2 ट्वीट किए। पहले में उन्होंने लिखा, क्या कहूँ, क्या लिखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषि जी के निधन से मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा हानि हुई है। ये दुख सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वही अगले ट्वीट में उन्होंने छोटे से ऋषि कपूर को गोद में लिए तस्वीर शेयर की है और लिखा, कुछ समय पहले ऋषि जी ने मुझे उनकी और मेरी ये तस्वीर भेजी थी। वो सब दिन, सब बातें याद आ रही हैं। मैं शब्दहीन हो गई हूँ।